आंध्र प्रदेश के जोग्राफिकल इंडिकेशंस के डिस्कशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें डिस्कस करेंगे बोबिली वीना, मंगलागिरी साड़ीज़ एंड फैब्रिक्स, धर्मावरम हैंडलूम पट्टू साड़ी और पावड़ास, बागनपल्ली आम। बागनपल्ली आम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट के बीच में शेयर होती है। बंदार लड्डू, दुर्गी स्टोन कार्विंग्स, एटिकोपाका टॉयज़, अल्लागाड़ा स्टोन कार्विंग्स और अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। यहाँ मैं आपको बता दूँ, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी शेयर होती है, तो ये दोनों मल्टीपल लोकेशंस के लिए एप्लीकेबल है। बोबिली वीना की इन्वेंशन विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में 16th और 17th सेंचुरी के दौरान हुई थी। ये बोबिली वीना जैक वुड से बनाया हुआ एक ऐसा वीना है जिसमें वो सिंगल पीस ऑफ वुड को यूज करके कोई जॉइंट के बिना इसको कार्व किया गया है। ये कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में यूज होती है। मंगलागिरी साड़ीज़ एंड फैब्रिक्स, ये मंगलागिरी रीजन गुंटूर आंध्र प्रदेश से इसका ओरिजिन है। ये साड़ी और फैब्रिक्स जाने जाते हैं अपने कॉटन की ड्यूरेबिलिटी से। ये पूरा प्योर ड्यूरेबल कॉटन मटेरियल से बनी हुई फैब्रिक्स होती हैं। इनका खासियत ये है कि इनके बॉडी में कोई भी वीव डिज़ाइन नहीं होता, सारा काम बॉर्डर पे ही है। धर्मावरम हैंडलूम पट्टू साड़ी और पावड़ास, वैसे तो इसका ओरिजिन धर्मावरम रीजन जो कि अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से आता है, लेकिन फिर भी ये कुर्नूल, कडप्पा, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है। इसका खासियत है इसका पूरा बॉडी पूरा सिल्क से ही बना हुआ है और ये ख़ास ओकेजन में पहनने के लिए यूज होती है। इसका और एक स्पेशलिटी है कि इसका चौड़ा सॉलिड कलर का बॉर्डर रहता है। डिज़ाइन पल्लू में जो डिज़ाइन है और बॉडी का जो डिज़ाइन है वो फ्लोरा और फौना को रिप्रेजेंट करता है। और इसका और एक खासियत कि क्लासिकल डांस में डांस कॉस्ट्यूम के हिसाब से, जैसे भारतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी, इसमें एज ए डांस कॉस्ट्यूम भी धर्मावरम हैंडलूम पट्टू साड़ी को यूज़ किया जाता है। बागनपल्ली आम, इसको बेनिसन भी बोलते हैं। वैसे ये आम 2 स्टेट में डिवाइडेड है, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए इसको जीआई टैग प्राप्त है, लेकिन इसका जो नाम है बागनपल्ली रीजन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से इसका आया है। ये साइनी गोल्डन येलो कलर का आम है जिसका साइज़ बड़ा है, बड़ा साइज का आम। शेप इसका ऑब्लिक टू ऑब्लिकली ओवल शेप है। इसका फाइबरलेस पल्प रहता है, पल्प में कोई रेशा नहीं और 75 से 80% तक इसमें पल्प कंटेंट होता है। बंदार लड्डू, मछलीपट्टनम जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आता है, वहाँ का ये एक ट्रेडिशनल डेलिकेसी है। इस लड्डू को तैयार करने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि बेसन, गुड़ का सिरप और घी। बोंदिली कम्युनिटी के लोग इसको तैयार करते हैं। ये बोंदिली कम्युनिटी के लोग माइग्रेट होके बुंदेलखंड से, जो कि यूपी में है, मछलीपट्टनम में आकर बस गए थे, जो कि ट्रेडिशनल हलवाई हुआ करते थे। दुर्गी स्टोन कार्विंग्स की ओरिजिन दुर्गी गांव से, जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है, हुई है। दुर्गी लाइमस्टोन से इसकी कार्विंग्स की जाती है, जो कि एक सुपीरियर क्वालिटी का सॉफ्ट नेचर वाला स्टोन है। इसकी ओरिजिन 15th सेंचुरी में हुई थी। दुर्गी स्टोन कार्विंग्स का पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर नागार्जुना कोंडा, जो कि इतिहास में एक बुद्धिस्ट टाउनशिप था, वहाँ से प्रभावित है। एटिकोपाका टॉयज़ की ओरिजिन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में हुई है। ये वुडन आर्टिफैक्ट्स या टॉयज़ हैं जो कि नेचुरली कलर्ड होते हैं। इनके लिए एक स्पेशल लकड़ी चाहिए जिसको अंकुड़ वुड बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है राइटिया टिंक्टोरिया। इसकी ओरिजिन 18th सेंचुरी में हुई थी, तब से ये प्रैक्टिस में है। इसको कलर करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए एक हैंड लेथ मशीन को यूज किया जाता है और इसके सारे कलर नेचुरल डाइज से किए जाते हैं। अल्लागाड़ा स्टोन कार्विंग्स की ओरिजिन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से हुई है। इसके लिए सैंडस्टोन या ब्लैक स्टोन का यूज किया जाता है। सैंडस्टोन को लोकल लैंग्वेज में इसुका राय और ब्लैक स्टोन को कृष्णा शिला बोलते हैं।
इसकी ओरिजिन 2nd सेंचुरी BC में अमरावती में हुई थी, जो कि उस समय का एक इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर था, जो कि सातवाहन रूलर्स के अंडर था। इस आर्किटेक्चर में बुद्धिस्ट, हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का छाप देखने को मिलता है। अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी का GI टैग 2 राज्यों को प्राप्त है, एक आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा। आंध्र प्रदेश के वाइजैक डिस्ट्रिक्ट में और उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। ये दोनों ही जगह ईस्टर्न घाट माउंटेन्स के अंदर में हिली टेरेन रीजन में आती हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक कॉफ़ी की जाती है, जो कि वहाँ के लोकल आदिवासियों के द्वारा उगाई जाती है। इसका यूनिक टेस्ट और एरोमा वहाँ के गर्म हॉट डेज और कूल नाइट्स का एक क्लाइमेट है, जिसमें कि सॉइल भी आयरन रिच सॉइल होने के वजह से इसका एक यूनिक टेस्ट और एरोमा है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश के सारे GI टैग्स का डिस्कशन समाप्त होता है और एक किसी एपिसोड में भारत के किसी दूसरे राज्य का GI टैग सब डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जेनिथ लर्निंग।